देखिए आपको पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 5 दिखाते हैं कि इसमें जो क्या कंडीशन दे रखी है, जो लाभ अर्जित करने वाली कंपनी द्वारा दे पारिश्रमिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट, जिन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है वो किस तरह से रेम्यूनरेशन देंगी। ठीक है, तो उसमें दे रखा है क्या वर्णित प्रबंधकीय पारिश्रमिक की रेट्स फिक्स कर रखे हैं, उस हिसाब से आप भुगतान कर दोगे। लाभ ना अर्जन करने वाली कंपनियां दोनों ही केस है, उसका एग्जाम्पल बताते हैं। आपको शेड्यूल दिखा दिया मैंने। कंपनी अगर वो अर्न नहीं कर पा रही है या वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अब जो ए और बी आपको बता रखा था वो ये चीज है कि उसमें वर्णित जितनी भी सीमाएं हैं, सीमाओं में से जो भी अधिक है उससे अधिक राशि प्रबंधकीय व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान नहीं की जा सकती। अब सीमाएं दे रखी हैं, क्या है? फर्स्ट, जब प्रभावी पूंजी की राशि हो ए, ठीक है। एक क्या कहता है कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव या 5 करोड़ से कम हो, तब आप क्या दोगे? 30 लाख रुपए। ये आपकी एनुअल रेम्यूनरेशन की लिमिट है, आप इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते हो। तो आपकी अगर आपकी जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है कंपनी का, जैसे आपको लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके पास इनएडुकेट प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में क्या करोगे? अगर 5 करोड़ से कम है या माइनस में है तो आप 30 लाख रुपए उसको रेम्यूनरेशन दे दोगे। 5 करोड़ अथवा उससे अधिक परंतु 100 करोड़ से कम। अब देखिए इसमें 2 शब्द यूज करे थे, इनएडुकेट। भाई इनएडुकेट का जो स्तर है, जो स्केल है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो तो कंपनी खुद ही डिसाइड कर रही है कि हमको इतने प्रॉफिट नहीं हो रहे, पर प्रॉफिट हो रहे हैं उतने नहीं हो रहे जितने शायद उसने एक्सपेक्ट किए थे। पर अगर कंपनी को 5 करोड़ या उससे अधिक और 100 करोड़ से कम प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो 42 लाख रुपीस पे करेगी एज अ रेम्यूनरेशन के। अगर 100 करोड़ या उससे अधिक पर 250 करोड़ से कम है तो 60 लाख दे रही है, और अगर 250 करोड़ से भी ज्यादा किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं तो 60 लाख जो मैक्सिमम है वो, और 250 करोड़ को, क्योंकि देखिए अब उसके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट आ चुके हैं, क्योंकि कोई भी संस्था जो 250 करोड़ का बिजनेस कर रही है वो इनएडुकेट सिचुएशन में नहीं है और ना ही वो लॉस अर्न कर रही है। ठीक है, तो इनफैक्ट द कंपनी इज इन एक्चुअली इन अ गुड कंडीशन। तो जो कंपनी है वो इजीली पे कर सकती है। तो वो 60 लाख का, ठीक है, जो उसका देना था वो दे दिया, और 250 करोड़ रुपए से जो उसका मैक्सिमम अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01% का जो टोटल है वो कंपनी को देना पड़ेगा। अब कंपनी की जो साधारण सभा है, जो जर्नल मीटिंग है, उसमें विशेष प्रस्ताव पारित करके भी उपयुक्त पारिश्रमिक की राशि को दुगने तक की राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक दिया जा सकता है। कंपनी जर्नल मीटिंग में अपना स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके भी वो चाहे तो अपने रेम्यूनरेशन की राशि को डबल कर सकती है, और प्रबंधकीय पारिश्रमिक की 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, अगर 1 साल से कम अवधि के लिए उपयुक्त राशियों की अवधि के अनुपात में कम बनाया जा सकता है। सपोज किसी, जैसे मैंने आपको बताया था भी, अंशकालिक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कोई आते हैं अगर आपके डायरेक्टर, तो आप जितने टाइम उन्होंने काम किया उतने टाइम के अनुसार भी उनको रेम्यूनरेशन दे सकते हो। सेकेंड है, कोई भी प्रबंधकीय व्यक्ति कंपनी की सिक्योरिटी को जिनका फेस वैल्यू 5 लाख से अधिक नहीं है, मतलब उससे 5 लाख से अधिक का धारक नहीं है, वो नहीं ले रहा। उसके बाद जो कंपनी की जो सिक्योरिटी है 5 लाख से अधिक होल्ड नहीं कर रहा है, या कर्मचारी है, या वो संस्था कर्मचारी है, या पिछले 2 वर्षों की अवधि में किसी भी संचालकों या प्रमोटर से संबंधित रिलेटेड नहीं रहा है, ना तो वो संचालक रहा है ना वो प्रमोटर रहा है, तो उससे करंट ईयर के प्रासंगिक लाभ, करंट ईयर के जो उसके बनते हैं प्रॉफिट्स, उसका 2.5 के बराबर ही उसको रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। अब कंपनी की जो जनरल मीटिंग है, साधारण सभा में विशेष ऑर्डिनेंस पास कर भी वो अपने पारिश्रमिक की राशि को दुगने तक की राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक दिया जा सकता है। वो चाहे तो कंपनी है वो दे सकती है। ठीक है, तो ये आपको शेड्यूल भी बता दिया है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, ठीक है, ये बता दिया है जहां वो प्रॉफिट अर्न करती है, जहां वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, और जो ए और बी सेक्शन बताए थे वो भी बता दिए। निम्नलिखित ए और बी में जितनी भी सीमाएं दे रखी हैं उससे जो भी अधिक हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, यहां तक हुआ आपको क्लियर?